नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो हम एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस पेपर की सीरीज को कवर कर रहे थे, जिसमें आज हम कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस को। इसके पहले हिस्ट्री के पेपर को अपलोड कर दिया गया है, तो आप रिवीजन के लिए चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। साथ ही ये सभी प्रश्न आपको जो आयोग के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है, उसी के माध्यम से आपको ये प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही आपकी एमपीपीएससी में 150 प्रश्न तो आपके सब्जेक्ट से संबंधित आएंगे, प्लस 50 प्रश्न आपके जीएस के भी आएंगे। तो जिसमें हम अलग अलग स्टेट पीएससी के प्रीवियस पेपर की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, बीपीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, इन सभी के पेपर को भी आप एक नज़र ज़रूर देखते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल आधार क्या है? तो राज्यों की आम सहमति। नेक्स्ट है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का संबंध है तो राज्य की कार्यविधि से। और ये सभी प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, तो आप इनको जरूर लगाइए। साथ ही आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो इस जनरल से क्वेश्चन है, तो आप के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा विचारक यह मानता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो एक मानते हैं हीगल। नेक्स्ट देखिए, हाब्स के चिंतन में जो तत्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को समझौता के लिए प्रेरित करता है वह है, तो वह है अराजकता। नेक्स्ट है, शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है, यह कथन किसका है? तो टीएच ग्रीन का। नेक्स्ट देखिए, रूसो की संप्रभुता के सिद्धांत, रूसो की संप्रभुता के किस सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो लोकप्रिय संप्रभुता का। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस विचारक ने मनुष्य के कार्य का प्रेरकत्व सुख की प्राप्ति एवं दुख से बचाव की इच्छा को माना है? तो जेरमी बेंथम ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से किसका मत था कि अब तक विद्यमान रही समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? तो ये माना है कार्ल मार्क्स ने। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन माना जाता है? तो ब्रिटेन का। नेक्स्ट देखिए, किस राजनीतिक विचारक के दर्शन को सूकर दर्शन की संज्ञा दी जाती है? तो बेंथम की। नेक्स्ट देखिए, रिपब्लिक किस प्रकार की शैली में लिखा गया ग्रंथ है? तो इनमें से कोई नहीं। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। नेक्स्ट देखिए, व्यवस्थापिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करते समय निम्नांकित में से कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? तो वित्त मंत्री। नेक्स्ट देखिए, नवीन लोक प्रशासन द्वारा निम्नांकित में से किसका समर्थन नहीं किया गया? तो व्यवहारवाद का, जबकि विकेंद्रीकरण, मानवतावाद और बहुलवाद का समर्थन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, पदसोपान को निम्नांकित में से किस विद्वान ने स्क्लेर प्रक्रिया कहा? तो मूने एवं रैली ने। और ये सभी प्रश्न आपके 2017 के समय ये ऑनलाइन होते थे, तो उसकी ये ऑफिशियल आंसर की है, जो कि आयोग ने ये हाईलाइट करके दिया है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार क्या है? तो शक्ति। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में इराक को निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता था? तो मेसोपोटामिया। आपने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा होगा। भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किस में राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है? तो मनुस्मृति में। नेक्स्ट है, नौकरशाही निम्नांकित में से किस प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता है? तो सभी सरकारों की, यानी संघात्मक, संसदात्मक और एकात्मक सरकार की। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शासन का प्रकार विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है? तो संघात्मक सरकार का। नेक्स्ट है, लाख की समझौता
सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है तो लोगों में आपस में। नेक्स्ट देखिए, चोरी चोरा कांड का संबंध किस आंदोलन से था? तो असहयोग आंदोलन से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नांकित में से किस समिति के मित्र, मार्गदर्शक एवं दार्शनिक के रूप में कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति में। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सुशासन से तात्पर्य क्या है? तो सभी सही है। तो जनता के हित में कार्य करना, व्यवस्था में अधिकतम सहभागिता अदा करना, सरकार एवं समाज में सहयोग करना। नेक्स्ट देखिए, और दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सबसे पहले तो पेपर को कलेक्ट करना, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करना। तो आप छोटा सा काम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता की अवधारणा निम्नांकित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर होगा ब्रिटेन से। और विधि का शासन है जो, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो डाइसी ने। आप इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं का आय का मुख्य साधन क्या है? तो सरकारी अनुदान। आप इसके लिए जरूर याद रखिए क्योंकि एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट देखिए, शिमला समझौते पर निम्नांकित में से किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इंदिरा गांधी और Z.A. भुट्टो के द्वारा। नेक्स्ट है, मोरारजी देसाई एवं Z.A. भुट्टो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, भारत ने गोवा को पुर्तगालों के कब्जे से कब मुक्त कराया? तो 1661 में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, हालांकि जूम आउट करने पर क्वेश्चन की साइज छोटी हो रही है इसलिए इंग्लिश छोड़ दिया जा रहा है, हिंदी को जूम आउट करके आपको बताया जा रहा है ताकि आसानी से दिखा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर मूल रूप से कहाँ हस्ताक्षर किए गए? तो सैन फ्रांसिस्को में। और यहीं पर लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की भी स्थापना की गई थी, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। स्थानीय सरकार की संस्थाएं हैं तो राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कर लगा सकती हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है? तो केसी बियर ने। आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इस बारे में संविधान मौन है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? तो ईस्टर्न। नेक्स्ट है, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम के अंतर्गत निम्नांकित में से किसकी उपेक्षा की गई है? तो अनुभाविक अड़बीसड़ की। नेक्स्ट देखिए, अमेरिकी संघ की स्थापना निम्नांकित में से किसके माध्यम से की गई थी? तो स्वैच्छिक समझौता। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? तो हाब्स पैट्रियार्क। ये सही नहीं है, तो सही क्या है? तो मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स है, ये कार्ल मार्क्स की रचना भी है। अरस्तु की पॉलिटिक्स और रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आप इन रचनाओं को भी याद रखें। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? तो मैकियावेली राजनीति, ये क्या है? गलत है। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र, भीष्म की शांति पर्व और प्लूटो की लाज। नेक्स्ट देखिए, प्रिंस की क्या, मैकियावेली की क्या है? तो द प्रिंस। नेक्स्ट देखिए, अब संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है तो लिखित एवं कठोर। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति विशेष उपयोगी है तो बहुदलीय व्यवस्था के लिए। कौटिल्य की षड्गुण नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो संधि है, यान है, विग्रह है, मैत्री नहीं है। संधि है, यान है, विग्रह है
नेक्स्ट देखिए अब संसद का शून्यकाल कब शुरू होता है? तो दोपहर 12 बजे। निम्न में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की? तो राजस्थान ने। नेक्स्ट देखिए, इस ऑप्शन में एमपी नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज भी होते। हालांकि यहीं से चालू की गई थी, जबकि सबसे पहले मध्य प्रदेश के द्वारा अपनाया गया था, तो इसमें मध्य प्रदेश ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार आपको ये टिक करना है। हर्बर्ट साइमन का योगदान किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो निर्णय निर्माण में। नेक्स्ट देखिए, तीस्ता नदी जल विवाद किनके बीच है? तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच में। और भारत एवं नेपाल के बीच में कौन सी है? तो काली नदी। नेक्स्ट देखिए, सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से कार्य कौन कौन से हैं? तो 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 तो देख लेते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, न्यायिक पुनर्वलोकन का कार्य करना, और चौथा है राज्यों के बीच तथा राज्यों और केंद्रों के बीच उत्पन्न विवादों का निर्णय करना। दंडित व्यक्तियों को क्षमा देना, ये क्या है? तो ये राष्ट्रपति का कार्य है। निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61। प्रदत्त विधायन की व्यवस्था में से निम्नलिखित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? तो नौकरशाही की। नेक्स्ट देखिए, और आपसे एक क्वेश्चन है, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है तो किस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया संपन्न होती है या प्रारंभ की जाती है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है? तो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र का तिरोहित बिंदु है, यह किसका कथन है? तो हॉलैंड का। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? तो चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है? तो व्यक्तिवाद। नेक्स्ट देखिए, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ कब हुआ था? तो पार्लियामेंटो सुधार 1909 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन जन संप्रभुता के आख्याता था? तो रूसो। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गलत आपको बताना है, तो आंसर होगा डी, ये सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित देख लेते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता तो हीगल, सुख एवं दुख गणक तो बेंथम, और दार्शनिक राजा का सिद्धांत तो ये प्लूटो ने दिया था। आप स्टेट सर्विस में पेपर 4 में एथिक्स में भी आप प्लूटो के बारे में पढ़ेंगे। संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख करता है? तो भाग 11। आमंड और बर्बा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो संवैधानिक राजनीति, राजनीतिक संस्कृति ये शामिल नहीं है, जबकि संकुचित राजनीति, सांस्कृतिक प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति और सहभागी राजनीतिक संस्कृति ये सभी शामिल हैं। सी आंसर होगा। किसने न्याय की अधिकृतता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो रॉबर्ट नाजिक ने। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है? तो उत्तर व्यवहारवाद से। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के प्रावधान से संबंधित मूल सिद्धांत कौन से हैं? तो कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। किसने माना है कि राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? तो ईस्टर्न ने। ए ट्रीटाइन ऑन लिबर्टी, ए ट्रीटाइन ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? तो J.S. मिल। नेक्स्ट देखिए, आसियान का औपचारिक रूप से गठन वर्ष क्या था? तो 1947।
67 में। और एक क्वेश्चन आपकी MPPSC 2021 का जो मेंस हुआ था उसमें भी पूछा गया था, तो आप इसको विशेष रूप से याद रखें। भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को गृहीत किया गया है तो जर्मनी के बीमर संविधान से। 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं वे होते हैं तो एंग्लो इंडियन समुदाय के। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन का संबंध है तो दल परिवर्तन के आधार पर अपात्रता से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बदनाम सांप्रदायिक पंचायत जारी किया जिसमें भारत की विधायिकाओं के विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सही सुमेलित करना है, तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले। तो आंसर होगा सी। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो आ का यानी ए का होगा 3। तो राज्य का अस्तित्व जीवन की प्राथमिकताओं के लिए है और इसकी निरंतरता सदजीवन के लिए है। तो ये किसने कहा? अरस्तु ने। अब अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति सामान्यतः स्वयं अपनी सर्वोत्तम स्थिति में होने का प्रयास नहीं कर सकता। तो ये कहा है हेराल्ड लॉस्की ने। नेक्स्ट देखिए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये कहा है बेंथम ने। और प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार, तो मार्क्स ने। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार निम्न में से कौन भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य हैं? तो आंसर होगा 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 देख लेते हैं। संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना। तो आंसर होगा बी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य राष्ट्र कितने हैं? तो उस समय ये 2017 के अनुसार 186 थे। आप इसको एक बार नेट से चेक करके इसके सदस्यों को भी एक बार चेक करके जरूर देखें। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या मैक्स वेबर द्वारा विवेचित सत्ता के प्रकार में क्या सम्मिलित नहीं है? तो राजनीतिक। किस वर्ष में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था? तो 1961 में। इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन डिलीट कर दिया है। अब नेक्स्ट देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में भारत में लोकपाल की निम्नलिखित में से किन देशों के ओम्बुड्समैन की तरह स्थापना की अनुशंसा की है? तो आंसर होगा 1, 2 और 3, डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखिए, और भारत का प्रथम राज्य जो जिसने लोकायुक्त अधिनियम बनाया है तो वह है महाराष्ट्र। और ये प्रश्न आपकी BPSC और अन्य परीक्षा में भी पूछा गया है, तो आप इसको भी याद रखें। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की जांच के आधार पर। नेक्स्ट देखिए, और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति बाध्य है इनको हटाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक निगम का लक्षण नहीं है? तो न्यायिक स्वायत्तता। नेक्स्ट है, AFW रिक्त से प्रसिद्ध है तो पारिस्थितिक उपागम के लिए। संगठन के आधार के रूप में 4P की विवेचना करने वाला क्या था? तो लूथर गुलेक। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेडरिक टेलर ने। सूत्र और स्टाफ प्रकार की संगठन का सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस एक में प्रादुर्भाव हुआ है? तो सैन्य प्रशासन में। संविधान की कौन सी धारा में अनुसूचित जाति यानी SC शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब
के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 243 दा। आप इसको एक बार इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए। तो अनुच्छेद 243 डी, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है, ओपेक का सदस्य कौन सा नहीं है? तो इजिप्ट, जबकि इंडोनेशिया, नाइजीरिया और कुवैत ये सभी इसके हैं। आप इसको एक बार इसके जो सदस्य हैं वर्तमान की नई जानकारी के अनुसार एक बार अपडेट करके इनको देख लीजिए। निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गेम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो एम.ए. कपलाइन ने। कारगिल युद्ध कब हुआ? तो मई और जुलाई 1999 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में, जो कि वर्तमान अब रूस है। इसमें अलग अलग देश थे जिसने रूस ने यानी सोवियत संघ ने क्रीमिया पर आक्रमण किया था, उसी आधार पर जब ये अलग अलग देशों में टूट गया था। निम्न में से कौन सा पहलू गांधी के स्वदेशी के दायरे में नहीं आता है? तो उपरोक्त सभी, यानी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश के संविधान में संशोधन जनमन संग्रह द्वारा किया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में। निम्न में से कौन सी एक अध्यात्मक शासन की विशेषता है? तो स्थायित्व। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका है? तो ब्रिटिश संसद। 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन के दौरान निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? तो धारा 5 से 11 तक। किस धारा से भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा है? तो अनुच्छेद 74(1) के तहत। महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, यानी पारिश्रमिक यानी वेतन। हिंदू पॉलिटी के लेखक कौन है? तो जेपी जायसवाल। हिंदू पॉलिटी के लेखक कौन है? तो जेपी जायसवाल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तुत कर सकती है या प्रस्तावित कर सकती है? तो अनुच्छेद 312 के तहत। मंडल आयोग का संबंध था? तो पिछड़ी जाति से, ओबीसी संबंध से ये था। सर्वोच्च न्यायालय के किस बाद में यह निर्णय लिया गया कि संसद भारतीय संविधान के मौलिक स्वरूप को संशोधित नहीं कर सकती है? तो केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा। निम्न में से कौन सा सूची समूह पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो 11वां और 12वां। 11वां पंचायत और 12वें में नगर निकाय। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस धारा से प्रकट होता है? तो धारा 40 के द्वारा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला जज कौन थी? तो फातिमा बीबी। नेक्स्ट देखिए, उनकी हाल ही में मृत्यु भी हो गई है। किस केंद्र शासित राज्य का अपना हाईकोर्ट है? तो दिल्ली का। पोस्ट कार्य सिद्धांत प्रबंधकीय कार्यों के संदर्भ में किससे संबंधित है? तो लूथर गुलेक से। संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति संबंधित है? तो 1919 के अधिनियम के तहत। क्रूसेड युद्ध के कौन से प्रमुख कारण थे? क्रूसेड युद्ध के प्रमुख कारण कौन से थे? तो जातीय। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1951 में, 51 में। निम्न में से किस देश ने सबसे पहले यूएनए की सदस्यता से अपने को अलग किया लेकिन फिर भी उसमें शामिल हो गया? तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखिए, और आसियान का मुख्यालय भी कहाँ है? तो इंडोनेशिया जकार्ता में। आप इसको भी याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन न्यायाधीश होते हैं? तो 15 जज। भारत तथा सोवियत संघ के बीच सहयोग, शांति एवं मैत्री के समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? तो 1971 में। हजारों तिब्बतियों के साथ दलाई लामा ने कब भारत में शरण मांगी थी, शरण ली? तो 1959 में। और ये दलाई लामा क्या होते हैं? तो बौद्ध
संघ के जो भिक्षु हैं या बौद्ध संघ के प्रमुख। नेक्स्ट देखिए, भारत में लोकसभा विधानसभा निर्वाचन में क्षेत्रों का स्वरूप कैसा है? तो एक सदस्यीय। भारत की राजनीतिक संस्थाओं की संरचना आधुनिक है, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप है परंपरागत। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से प्रशासन के संगठन का आधार नहीं है? तो उन्नति। लोक प्रशासन अध्ययन की निम्नांकित उपागमों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले संस्थागत उपागम, फिर सबसे पहले संस्थागत उपागम, उसके बाद होगा व्यवहारिक उपागम, फिर व्यवस्था उपागम और लोक नीति उपागम। आप इसको एक बार देख सकते हैं। निम्न में से लोक प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है? तो आर्थिक उत्तरदायित्व ही नहीं है, जबकि राजनीतिक निर्देशन, लोक उत्तरदायित्व, सामाजिक आवश्यकता। नेक्स्ट देखिए, जो नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षण मानती है किंतु जनमत से स्वतंत्र तथा उसके प्रति प्रत्युत्तर उत्तरदायी नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? तो अभिभावक नौकरशाही। नेक्स्ट देखिए, भारत में बजट लागू करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? तो वित्त मंत्रालय। नवीन लोक प्रशासन के संबंध में हनी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था? तो 1967 में। निम्न में से एक हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण उपागम की विशेषता है? तो बुद्धिपरक वैज्ञानिक। निम्नांकित में से कौन सी प्रत्यायोजन की प्रक्रिया नहीं है? तो संपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण। समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है? तो नियोजन। आदेश की एकता अवधारणा निम्नांकित में से किस सिद्धांत की पूरक है? तो सोपानिक बंध की। नेक्स्ट है, स्टाफ अभिकरण के कार्य नहीं है? तो आंसर होगा 3 और 5। तो समन्वय, नियोजन और परिवेक्षीय, ये सभी इनके कार्य हैं। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित है? तो औपचारिक सत्ता फेयल के अनुसार हेनरी फ्यूल। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से किसने आलोचना करते हुए कहा कि नौकरशाही वह संगठन है जो अपनी त्रुटियों से सीखने के बावजूद अपने व्यवहार में सुधार नहीं कर सकता? तो ये कहा था एम क्रोजियर ने। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको अब सुमेलित करना है, तो इसका आंसर होगा ए। अब थोड़ा सा जूम आउट करके इसको देख लेते हैं। तो आंसर होगा ए का तीसरा, नौकरशाही सिद्धांत 2 विवेक संगत संगठन। नेक्स्ट है शास्त्रीय सिद्धांत, तो आंसर होगा प्रशासकीय प्रक्रिया। उसके बाद होगा व्यवस्था सिद्धांत, तो आंसर होगा दूसरा पर्यावरण बोध। और व्यवहारवाद, तो डी का आंसर होगा 1 स्वयं प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से किसने कहा कि केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण को धारणा उत्तरदायित्व प्रशासकीय कार्यात्मक एवं बाह्य कारकों से प्रभावित होती है? तो एक कहा था जेम्स फिशलर ने। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 1996 में कितने राष्ट्रों ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 71 देशों ने। सामरिक हथियार परिसीमन संधि प्रथम एवं द्वितीय पर हस्ताक्षर हुए? तो 1972 और 1979 में। गेट अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 1948 को। गेट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 1995 में, यानी गेट GATT, और इसकी जगह आया WTO। नेक्स्ट देखिए, और इसकी वर्तमान हेड कौन है? तो ओकोंजी इबेला, जो कि तंजानिया की हैं। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन अस्तित्व में आया? तो 1989 में। आरंभक में नाभिकीय प्राध्यापक समूह में कितने राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व रहा है? तो 7 देशों का। नेक्स्ट है, वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन में कितने
सदस्य हैं, तो इसको भी आप एक बार क्रॉस चेक करके देखिए, इसको भी याद मत कीजिए, इसको एक बार नेट से चेक करके आप इसको देखिए। नेक्स्ट देखिए अब, किस वर्ष में यूएसए ने चीन को मान्यता दी है? तो जुलाई 1981 में। ग्वादर बंदरगाह किस समुद्र के किनारे है? तो अरब सागर के किनारे। नेक्स्ट है, किस वर्ष किस वर्ष बांडू सम्मेलन संपन्न हुआ? तो 1955 में। किस वर्ष में भारत ने इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए हैं? तो 1992 से, जो कि वर्तमान में भी भारत इजरायल के साथ ही है और इनकी लड़ाई भी चल रही है, इजरायल और हमास की। तो इससे संबंध भी जो भी नया फैक्ट है, आप इनके बारे में जरूर देखते जाइए। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में कितने राष्ट्र हैं? तो 29। इसको भी आप एक बार क्रॉस चेक करके याद कीजिए, इसको मत याद कीजिए अभी। ऑपरेशन शक्ति पोखरण प्रथम और पोखरण द्वितीय कब संपन्न हुआ? तो प्रथम हुआ 1974 में और द्वितीय हुआ 1998 में। मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। सदा ए सरहद दिल्ली लाहौर बस का शुभारंभ कब किया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। ये अटल लिखा है, अलग गलती से मिस्टेक प्रिंट है। विश्व व्यापार संगठन का चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन दोहा में किस वर्ष हुआ? तो 2001 में। 1984 में यूनेस्को से हटने के बाद अमेरिका ने किस वर्ष में यूनेस्को की पुनः सदस्यता ग्रहण की? तो 2003 में। ओपेक में कितने राष्ट्र हैं? तो 15। आप इसको भी एक बार, क्योंकि इसके सदस्य बढ़ती और घटती बढ़ती रहती हैं, तो इसको अब एक बार चेक करके याद कीजिए। ओ ए एस किस वर्ष में स्थापित हुआ? ओ ए एस तो 1948 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का बाली में आयोजन पर्यावरणीय परिवर्तन सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 2007 में, बाली इंडोनेशिया। निम्न में से किस राजनीतिक विचारकों ने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ किया था? तो अरस्तू ने। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व निम्न में से कौन सा उपागम अधिक प्रचलित था? तो परंपरागत। राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रकारों के आधार पर कौन व्याख्या करता है? तो आमंड। नेक्स्ट है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार के कार्यों को करती है? तो 4। नेक्स्ट है, किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द से साथ है? तो हेंगटन का। नेक्स्ट है कि संचार सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो डाइस को। नेक्स्ट है, दी नर्वस ऑफ गवर्नमेंट नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो कार्ल डाइच ने। किसका संबंध शक्ति अभिजमन की अवधारणा से है? तो सी राइट मिल्स का। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से एक मार्क्सवादी लेनिनवादी हष्टिकोश की विशेषता नहीं है? तो संपूर्ण राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था। ये सही नहीं है। तो प्रत्ययी स्थायित्व, समग्रवादी पद्धति और सामाजिक प्रसंगता, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको अब सम्मिलित करना है, तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, तो इसका आंसर होगा डी। अब इसको एक बार देख लेते हैं। तो अनुभवक विश्वासों, अभिव्यक्ति के प्रतीक और मूल्यों की व्यवस्था, तो आंसर होगा राजनीतिक संस्कृति। नेक्स्ट है, जनसभाओं में सम्मिलित होना, तो क्या कहलाता है? राजनीतिक सहभागिता। नेक्स्ट है, रेडियो टीवी समाचार पत्र, तो राजनीतिक और सामाजिकरण और विद्युत इंजीनियरिंग के शब्दों का उपयोग, तो आंसर होगा इसका तीसरा, राजनीतिक संचार। तो इसको एक बार आप रुक के देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुल 200 प्रश्न दिए गए हैं, तो आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, तो इसको आप जरूर देखें पूरा। निम्न में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? तो 1857 की भारतीय क्रांति ये नहीं है, जबकि 1688 की इंग्लैंड की क्रांति, 1776 की अमेरिकन क्रांति और 1789 की फ्रांस की क्रांति ये पतन के कारण है। नेक्स्ट देखिए, मैं अपने ऊपर शासन करने का
अपना अधिकार इस व्यक्ति अथवा इस जनसभा को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार इसको सौंपोगे और इस तरह उसके सभी कार्यों की स्वीकृति दोगे। यह कथन किसका है? तो हाब्स का। नेक्स्ट देखिए, अब सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि पूरा प्रश्न आपको दिखे। तो देख लेते हैं, एक व्यक्ति का जनहित में शासन, तो आंसर होगा राजतंत्र। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का स्वहित में शासन, तो आंसर होगा तानाशाही, जैसे उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है, कुछ व्यक्ति का स्वहित में शासन, तो आंसर होगा गुटतंत्र। और कुछ व्यक्ति का जनहित में शासन, तो कुलीन तंत्र। इस प्रकार आंसर होगा डी। आप इसको एक बार रोक के अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब वेस्ट मिनिस्टर रूपी संविधान किस देश में माना जाता है? तो ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी किसकी रचना है? तो कार्ल जी फ्रेडरिक की। लूट प्रणाली किस देश में अधिक प्रचलित है? तो अमेरिका में। डेविड एप्टर का नाम किस अवधारणा के साथ जुड़ा है? तो राजनीतिक आधुनिकीकरण से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रॉलस की अज्ञानता के आवरण की अवधारणा के लिए सही नहीं है? तो पक्षकार अच्छे की अपनी अवधारणा के बारे में भी नहीं जानते। निम्नलिखित में से किसने 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रतिक्रिया मूलक सिद्धांत पर बल दिया है? तो आर ए डाहल ने। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है कि संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है किंतु उन्हें एकता की इच्छा होनी चाहिए? तो यह है ए बी डाइसी का। नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सांविधिक निकाय है? तो आंसर होगा 1 और 2, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी और राजभाषा आयोग। ये सभी सांविधिक यानी जिसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया, जो कानून के द्वारा बनाए गए हैं, वो सांविधिक हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागमों में निम्नलिखित में से एक नहीं है, तो कौन नहीं है? समाजवादी उपागम, जबकि ये सभी हैं, तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाल का कब्जा अंतिम रूप से किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1961 में। ब्रिटिश संसद द्वारा अधिकृत हुआ भारत में शासन के लिए ब्रिटिश संसद में निम्न में से कौन उत्तरदायी था? तो भारत सचिव। नेक्स्ट है, सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति किस मुगल बादशाह ने दी? तो जहांगीर ने। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल किस समय अधिक सक्रिय होते हैं? तो आम चुनाव के समय। आप भी देखते होंगे। दलीय पद्धति के दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो आचार संहिता के द्वारा। राष्ट्रीयता हानिकारक हो सकती है यदि उसमें यह तत्व हो, तो कौन सा? उग्रवाद। अंतर्राष्ट्रीयता के विकास का कारण है? तो तृतीय विश्व युद्ध का भय। नेक्स्ट है, मताधिकार का यह अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है, तो आयु आधारित। नेक्स्ट है, एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए? तो जनमत दबाना से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्राचीन यूरोपीय राजनीति चिंतन से संबंध नहीं है? तो सार्वभौमवाद, जबकि आचार प्रधान नगर राज्य, ये सभी इससे संबंधित हैं। मध्यकालीन युग को आधुनिक रूप देने का काम किया है? तो सभी, यानी पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय राज्य ने। नेक्स्ट है, निम्नांकित में मध्य युग की कौन सी विशेषताएं हैं? तो आंसर होगा 1, 2 और 3। तो सामंतवाद, पोप की शक्ति का विकास और पवित्र रोमन। पोपों की लौकिक शक्ति का उदय और पराभत्ता राजाओं और सम्राटों के साथ उनका संघर्ष, ये ही मुख्य विषय थे जिनकी चारों ओर मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन टक्कर काटता रहा। एक कथन है तो गेटेल का। नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से कौन मध्यकालीन विचारक नहीं है? तो सेनेका, जबकि ये सभी मध्यकालीन विचारक हैं। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक मानवतावाद की अवधारणा का संबंध है? तो एम.एन. राय से। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो जे.बी. वाटसन के द्वारा। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद का सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो डेविड ईस्टन के द्वारा। नेक्स्ट है, शक्ति पेशी की तरह है, एक कथन किसका है? तो टालकाट का। नेक्स्ट देखिए, और ये सभी पॉलिटिकल थिंकर हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है? तो कोबा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? तो दांते जर्मिनो। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा कि सार्वजनिक निगम व्यवस्था में हम सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व एवं सार्वजनिक उद्देश्यों के हितार्थ व्यावसायिक प्रबंधन का सम्मिश्रण स्थापित कर रही है? तो हर्बर्ट मॉरिसन के द्वारा ही कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से इंग्लैंड में किसने नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में विटली परिषद की स्थापना का सुझाव दिया? तो रामसी बर्निंग समिति के द्वारा। नेक्स्ट है, पुरुषों एवं महिलाओं को लोक सेवा में सही वक्त पर सही पदोन्नति करना लोक सेवा में पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने की अति आवश्यक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो फुलटन समिति का। अब नेक्स्ट देखिए, संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जा सकती है? तो भारत की संसद के द्वारा अधिनियम से, यानी ज्वाइंट पब्लिक कमीशन की। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि प्रश्न आपको आसानी से दिखे। तो अब इसको देख लेते हैं। तो आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। तो देख लेते हैं, छागला आयोग। तो आंसर होगा मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। छागला आयोग मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है, प्रशासनिक सुधार आयोग। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का कार्य क्षेत्र है। प्रशासनिक सुधार आयोग तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का कार्य क्षेत्र। नेक्स्ट है, गौरी समिति। तो इसका संबंध होगा भारतीय पुलिस सेवा से। ये गौरी समिति आपकी जैसे एसएससी सीजीएल हुआ और अन्य परीक्षा में बार बार पूछा गया है, तो आप इसको विशेष रूप से याद रखें। अब नेक्स्ट है, सरकारी आयोग। तो इसका आंसर होगा तीसरा, अखिल भारतीय सेवाओं का सुदृढ़ीकरण। नेक्स्ट देखिए, समिति द्वारा उच्च पदस्थ लोक सेवाओं के वर्तमान प्रबलित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के स्थान पर कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति की सिफारिश की? तो सुरेंद्रनाथ समिति ने इसकी सिफारिश की है। नेक्स्ट देखिए, जिस वित्तीय वर्ष से भारत में शून्य आधारित बजट की शुरुआत की गई थी वह है? तो 1986 से 87। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा केवल 2। तो केवल 2 को अब देख लेते हैं। महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की संसद में प्रस्तुति के उपरांत लोक लेखा समिति द्वारा उसका गहन परीक्षण किया जाता है, इसलिए सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक भी माना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों 200 प्रश्न कंप्लीट हुए, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण मददगार साबित हो गई। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।